प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथमेटिक्स की इस क्लास में चैप्टर 3 की जो विविध प्रश्नावली है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 को आज हम बनाएंगे। कुछ बचे हुए क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि ये आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली 3 है उसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हमारा 6 क्वेश्चन हम लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमको मैट्रिक 1 दिया हुआ है। इस मैट्रिक ए के लिए हमको दिया हुआ है बिकॉज ए डैश इंटू ए इक्वल आई दिया हुआ है। ठीक है, इस मैट्रिक ए के लिए ए डैश ए ट्रांसपोज इंटू ए डैश मीन्स ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल आई को संतुष्ट करने वाली एक समीकरण दी है। तो हमने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स वाई और जेड की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो आप करेंगे क्या कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल आई दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले मैट्रिक ए दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसके रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे, जो रो है वो कॉलम में आ जाएगी। तो 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारी रो है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चली गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चलेगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चलेगी। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल आई है, तो हम करेंगे क्या, हर वैल्यू को ऊपर से नीचे रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू है ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, ऊपर दिया हुआ है 0x 2y माइनस वाई z माइनस z क्लियर, इनटू ए की वैल्यू क्या रखेंगे, ए की वैल्यू दी हुई है ऊपर, देखिए ये है 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल हमको क्या दिया हुआ है, आई की वैल्यू होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे क्या, इसको मल्टीप्लाई करना है। किसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए अब मेन चीज़ है आई को हमने ये क्यों रखा, क्योंकि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक है। ठीक है, अब ए डैश हमारा 3 ऑर्डर का है, ए भी हमारे 3 ऑर्डर का है, तो ए डैश भी 3 ऑर्डर का है, ए भी 3 ऑर्डर का है, तो इसका मतलब आई को भी हमको कितने ऑर्डर का रखना पड़ेगा, 3 ऑर्डर का रखना पड़ेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक बनाना पड़ेगा ना। तो इसलिए 3 ऑर्डर का ये एक स्क्वायर मैट्रिक है, जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक है। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 2y 0 हो गया, एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई, क्योंकि माइनस साइन आएगा ना यहाँ पर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू जेड 0, एक्स इंटू जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 2y 0, वाई इंटू एक्स एक्स वाई माइनस वाई एक्स। ओके, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2y 2 2 जा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई माइनस माइनस प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। कंप्लीट हो गया। देखिए देखिए कैसे कर रहे हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस हो गया वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। क्लियर। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आ जाएगा 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। क्लियर। अब आता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, z इंटू 0 0 माइनस जेड एक्स, ये मल्टीप्लाई आता होगा ना सबको, थोड़ा ध्यान देंगे, बड़े संभल के करना है। z इंटू एक्स प्लस जेड एक्स। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, z इंटू 2y 2zy माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई। क्लियर।
थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो z इंटू जेड, जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर, z इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर, ओके, इक्वल क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। अब हम करते क्या है, अब लगभग हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, अब फिनिश की ओर पहुंचते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया हमारा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब काटते नहीं है, अब समझ आ रहे हो क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये एलिमेंट 0, ये एलिमेंट 0, ये एलिमेंट भी कैंसिल होके 0, इसको ऐड करते हैं 4 1 5 1 6, 6y स्क्वायर, ये सब 0 0 हो गया, ये कैंसिल होके 0, ये 2y, ये दोनों सब कैंसिल होके 0 हो गए, ठीक है। जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3z स्क्वायर। क्लियर, ओके। अरे 1 1 1 तो 3 1, इस मीन्स 3z स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। क्लियर। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, इसमें दो मैट्रिक इक्वल है ना, बीच में साइन क्या है इक्वल। अगर दो मैट्रिक इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग, इनके जो संगत अवयव होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इसका मतलब 2x स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के, सो 2x स्क्वायर इक्वल 1, ठीक। 6y स्क्वायर इक्वल 1, नेक्स्ट 3z स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 1 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर इक्वल 1 है, 2x स्क्वायर इक्वल 1, सो x स्क्वायर इक्वल कितना आएगा, देखिए x स्क्वायर इक्वल 1/2, सो x इक्वल क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 हो गया। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वैल्यू 6y स्क्वायर इक्वल क्या हुआ 1, सो y स्क्वायर इक्वल 1/6, सो y इक्वल प्लस माइनस 1/√6। थर्ड वैल्यू 3z स्क्वायर इक्वल 1, सो z स्क्वायर इक्वल 1/3, सो z इक्वल क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 हो गया। तो ये हमारे क्या आ चुके हैं आंसर आ चुके हैं। देखिए बड़ा इजी सा एक क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े सावधानी पूर्वक आप इसको बनाएंगे एक बार, ठीक है। ठीक, अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। फिर कल से हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे आपका सारणिक डिटर्मिनेंट, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत इजी भी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 2 1 इंटू 1 2 0 2 0 1 1 0 2, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 0 2 x इक्वल ओ मीन्स हुआ जीरो मैट्रिक। अरे जीरो मैट्रिक को तो हम ओ से डिफाइन करते हैं ना। तो आपने करना क्या है, इन तीनों मैट्रिकों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो शून्य अवयव है, अर्थात जीरो मैट्रिक है। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे x यहाँ पे है ना। तो इस x की वैल्यू निकालनी है कि x की किस वैल्यू के लिए इन तीनों मैट्रिकों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो मैट्रिक है, ठीक। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन तीनों मैट्रिकों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब तीन को तो एक साथ कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा बताइए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई कीजिए 1 2 जा 2 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 0 0 प्लस 2 1 जा 2
प्लस 1 2 जा 2 इंटू 0 टू एक्स को हम वैसे ही लिखेंगे। अभी हम जीरो मैट्रिक वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। बाद में इसको हम खोल लेंगे जीरो मैट्रिक, क्योंकि जितना इसका मल्टीप्लाई करके ऑर्डर आएगा उस हिसाब से हम खोल लेंगे, ठीक है। तो पहले इसको वो कीजिए 4 1 5 1 6 प्लस 2 नहीं 6 2 2 2 4 मल्टीप्लाई बाई 0 टू एक्स इक्वल जीरो मैट्रिक, ठीक हो गया। अब फिर से हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 0 0 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x, तो कितने ऑर्डर का बनेगा? 1 ऑर्डर का मैट्रिक बन गया है, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बस कुछ और है ही नहीं। तो इक्वल, इसका मतलब 0 जो होगा वो भी हमारा 1 ऑर्डर का ही हमारा क्या होगा? एक मैट्रिक होगा। जीरो मैट्रिक होगा ना, ओ का मतलब हुआ 1 ऑर्डर का। यहाँ पर अब जीरो मैट्रिक हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन 1 ऑर्डर का है। तो ओ की वैल्यू भी क्या होगी? 1 ऑर्डर की हमारा जीरो मैट्रिक आएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 प्लस 4x इक्वल जीरो मैट्रिक। तो अब दो मैट्रिक इक्वल हैं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? 4 प्लस 4x इक्वल 0। इसका मतलब a11 इक्वल b11, क्योंकि एक ही एलिमेंट है सिंगल वल। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो 4x इक्वल -4, सो x इक्वल 4 अपॉन -4 -1, दैट इज योर आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। तो इसको भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद बना लेना है, क्योंकि इस मॉडल के आपने पीछे वाली एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए थे, बनाए थे ना। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, एक बार समझते हैं। देखिए हमको ए मैट्रिक दिया हुआ है 3 1 -1 2, ये 8 वाला है ना, इसको आपने खुद करना है, ठीक है। बहुत ईजी है। तो आपको निकालना है a² -5a प्लस 7i इक्वल 0 प्रूव करना है। तो कर सकते हैं इसको। तो पहला काम आप क्या करेंगे? a² निकालेंगे। कैसे? a इंटू ए निकाल लेंगे आप। फिर उसके बाद हमने करना क्या है? इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? a² -5a प्लस 7i। a² की वैल्यू आप ऊपर से पुटअप करेंगे, अरे यहाँ से पुटअप करेंगे, जो निकाला होगा ना, इसको यहाँ से a² की वैल्यू रख देंगे। -5 इंटू यहाँ से जो आपको गिवन a है उसकी वैल्यू रख देंगे, प्लस 7 इंटू आई की वैल्यू, ये आपका 2 ऑर्डर का आएगा, a 2 ऑर्डर का है, तो आई भी कितने ऑर्डर का रखेंगे? यहाँ पर 2 ऑर्डर का, 1 0 0 1 करके। तो इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 10th क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बहुत इजी है, उसको आप बनाएंगे, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन है, यदि x इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल -7 -8 -9 2 4 6 है नहीं। तो आपने करना क्या है, क्योंकि यदि x इंटू ये मैट्रिक इक्वल ये मैट्रिक, तो हमने आव्यूह x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? आव्यूह x का मान ज्ञात करें, ठीक है। और यहाँ पर x आपका स्केलर नहीं है, ये ख्याल करना है। ये जो x लिखा हुआ है ये स्केलर नहीं है, ठीक है। ये जो x है वो आपका एक मैट्रिक है। x क्या है? एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। तो हम करते क्या हैं, अब एक चीज बताइए, ये यहाँ पर दो मैट्रिक हैं, एक मैट्रिक x है और एक मैट्रिक ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका ये मैट्रिक आया है ना। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि जो x मैट्रिक है उसका ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, जो x मैट्रिक है इसका ऑर्डर निकालना है। तो हम करते क्या हैं, माना x आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, क्योंकि पहला काम है कि जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि x मैट्रिक किस ऑर्डर का है तब तक हम इनको इनटू कर सकते हैं क्या? नहीं। तो पहले ऑर्डर निकालना जरूरी है। तो हमने उसको मान लिया कि ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ x मैट्रिक इक्वल m क्रॉस n हो गई, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड मैट्रिक 1
2, या इसको हम कुछ काम कर लेते हैं, इस मैट्रिक को कुछ नाम दे दें हम, हैं? तो इसको हम फिर लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, बिकॉज x इंटू ए इक्वल बी। देखो हमने क्या कर दिया, x इंटू ए इक्वल बी। पहला वाला ये तो x रहेगा, 1 2 3 4 5 6 जो मैट्रिक है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, a, और जो इक्वल में वैल्यू आई है उस मैट्रिक को मैंने क्या नाम दे दिया, b दे दिया। अब बड़ा इजी हो जाएगा, वरना उतना लंबा लिखना पड़ेगा ना। तो इसलिए क्या लिखूंगा, बिकॉज या लेट x आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। तो ऑर्डर ऑफ x मैट्रिक इक्वल क्या मान लिया हमने, m क्रॉस n, क्योंकि अननोन है। अब आते हैं दूसरा वाला जो आव्यूह है 1 2 3 4 5 6, ये जो मैट्रिक है ना, ये इस मैट्रिक को मैंने नेम क्या दे रखा है, a, बिकॉज a आव्यूह की कोटि बराबर कितना है, इस मैट्रिक की ऑर्डर देखिए कितने इसमें रो है, 1 रो 2 रो, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 2 रो एंड 3 कॉलम। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो गया। क्लियर। तो सबसे पहला मेन चीज देखिए, x और a को मल्टीप्लाई किया है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिकॉज x इंटू ए क्या है मेरा, परिभाषित है, परिभाषित है। इसका मतलब कि आपका x और इस मैट्रिक का जो मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रखी है ना, अब मल्टीप्लाई करके वैल्यू अगर आ रखी है तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, और इसका नाम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन परिभाषित है, तो दो आव्यूहों का आपने पढ़ा होगा, ए की दो आव्यूह का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कब डिफाइन होता है, जब पहले वाले आव्यूह में नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले मैट्रिक में नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। पहले नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, मैट्रिक ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक बी के अंदर नंबर ऑफ रोज क्या हो, इक्वल हो। x इंटू ए परिभाषित है, इसलिए x आव्यूह में स्तंभ कॉलम इक्वल क्या होगा, ए आव्यूह में पंक्ति, ए आव्यूह में क्या होगा, पंक्ति। ठीक है, x आव्यूह में स्तंभ और ए आव्यूह में पंक्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब आइए, x आव्यूह में कितने स्तंभ हैं, n स्तंभ हैं, तो इसलिए n इक्वल ए आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं बताइए। ए आव्यूह में देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो इसका मतलब ए आव्यूह में पंक्तियां कितनी हैं, 2, तो n इक्वल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए, तो इसका मतलब मेरे को n की वैल्यू मिल चुकी है। क्लियर। अब आते हैं m की वैल्यू निकालना। ठीक है, इसलिए x इंटू ए आव्यूह की कोटि क्या होगी, आव्यूह की कोटि पता है क्या, अगर सपोज दैट ए मैट्रिक जो है वो मेरा m क्रॉस n का है और b मैट्रिक जो है n क्रॉस p का है, n क्रॉस किसका है, p का, तो नंबर ऑफ n और नंबर ऑफ n इक्वल होगा, अर्थात a में कॉलम और b में रोज तो इक्वल होंगे। ठीक है, अब जो आपका प्रोडक्ट आएगा, a और b को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जो प्रोडक्ट आया उसकी ऑर्डर क्या रहेगा, पहले वाले के रोज m मल्टीप्लाई बाई दूसरे वाले के कॉलम, कितने कॉलम है, p, तो m क्रॉस क्या होगा, p। क्लियर है। तो इसका मतलब x इंटू ए आव्यूह का ऑर्डर क्या बन जाएगा, देखिए पहले वाले, क्योंकि x आगे है तो x वाले के नंबर ऑफ रोज, तो m क्रॉस दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम, m क्रॉस 3। क्लियर हो गया। अब x इंटू ए की वैल्यू है किसके इक्वल, x इंटू ए की वैल्यू किसके इक्वल है, b के इक्वल है नहीं। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सो x इंटू ए की कोटि बराबर किसके होगी, b की कोटि। क्यों बताइए, कोई बता सकता है क्यों, सोचिए एक बार, गैस कीजिए कि मैंने x इंटू ए आव्यूह की कोटि, x इंटू ए आव्यूह की कोटि को b की कोटि लिख दिया। क्यों, क्योंकि x इंटू, क्योंकि दो आव्यूह आपस में इक्वल है, x इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक आएगा, वो इक्वल किसके है, b के हैं। तो दो मैट्रिक इक्वल कब होंगे, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। तो इसका मतलब x इंटू ए का भी ऑर्डर वही होगा जो b का ऑर्डर होगा। तो x इंटू ए का ऑर्डर कितना आया है, हमने ऊपर निकाला है m क्रॉस 3, तो m क्रॉस 3 इक्वल b मैट्रिक का ऑर्डर निकालिए, b में कितने नंबर ऑफ रोज हैं,
3 नहीं सॉरी कितने नंबर ऑफ रोज है 2 1 2 मल्टीप्लाई बाई कितने नंबर ऑफ कॉलम है 1 2 3 2 क्रॉस 3। क्लियर। अब आते हैं अब नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो m क्रॉस 3 की वैल्यू 2 क्रॉस 3 के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम बोथ साइड कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, समझ में आया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये हमको m का वैल्यू निकालनी, क्योंकि ऑर्डर है वो। तो इसका मतलब m, क्योंकि दोनों मैट्रिकों का ऑर्डर सेम हो गया, तो m क्रॉस 3 की वैल्यू 2 क्रॉस 3 के इक्वल कब होगी, जब m की वैल्यू को हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, कंपेयर करना है ना बोथ साइड। तो सो m इक्वल कितना आ गया 2 आ गया। तो इसलिए अब हमको n भी मिल गया m भी मिल गया। तो इसका मतलब सो हम क्या कह सकते हैं x आव्यूह की कोटि क्या होगी। अब x आव्यूह की कोटि बराबर m क्रॉस n है, तो m की वैल्यू कितनी है 2 क्रॉस n की वैल्यू कितनी है देखिए 2। तो x आव्यूह की हमारी x जो मैट्रिक होगा वो किस ऑर्डर का होगा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक होगा। ठीक हो, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे लेट x इक्वल मान लेते हैं, तो x की वैल्यू को अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक बनाइए, a b c d मान लिया। अब हमको पता चल गया कि x आव्यूह किस ऑर्डर का होगा 2 ऑर्डर का होगा, 2 रोज और 2 कॉलम होंगे, तो a b c d। क्लियर है। अब हमको x मैट्रिक निकालने के लिए, क्योंकि अभी भी x मैट्रिक नहीं मिला, ठीक है, पता चल गया उसका परफॉर्मा क्या है, उसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा ए बी सी डी फॉर्मेट का होगा। बट अब हमारे पास एक्स मैट्रिक फाइनल कब मिलेगा, जब हम ए बी सी और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा एम क्या है ए बी सी डी का वैल्यू निकालना। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये फाइनल हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करूँगा, कहाँ पर, आपका जो मेन इक्वेशन है। ठीक है, सो अब इस x की वैल्यू को यहां पर रखिए। ठीक है, इससे आगे का स्टेप यहां पर, तो क्या आएगी x की वैल्यू a b c d इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल b की वैल्यू -7 -8 -9 2 4 6। क्लियर। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे बड़े सावधानी से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो a इंटू 1 a प्लस 4b कंप्लीट। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम a इंटू 2 2a प्लस 5b। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3a प्लस 6b। फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा c प्लस 4d, अरे c प्लस 4d। फर्स्ट रो सेकेंड नहीं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम c इंटू 2 2c प्लस 5 इंटू d 5d। सेकेंड रो थर्ड कॉलम c इंटू 3 3a 3c प्लस 6 इंटू d 6d इक्वल क्या हो जाएगा -7 -8 -9। इसको हटा दें यहाँ पर, यहाँ सॉरी ये भी तो इसका काम है ना, इसको हम x कहते हैं, ये हमने माना हुआ था लेट 2 4 6। क्लियर। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन फाइनल हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि 2 मैट्रिक इक्वल है। देखिए ये आव्यूह और ये आव्यूह आपका इक्वल है, तो दोनों मैट्रिक इक्वल कब होंगे, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे सेम होंगे, है ना, संगत अवयव सेम होंगे। तो a प्लस 4a की वैल्यू क्या होगी, सो a प्लस 4b इक्वल कितना आया -7। क्लियर। सेकेंड पार्ट 2a प्लस 5b इक्वल कितना होगा -8। क्लियर। थर्ड 3a प्लस 6b इक्वल कितना होगा -9। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। क्लियर। ऐसे नेक्स्ट में आइए, c प्लस 4d इक्वल कितना होगा 2। नेक्स्ट 2c प्लस 5d इक्वल कितना होगा 4। नेक्स्ट 3c प्लस 6d इक्वल कितना होगा 6। तो इक्वेशन नंबर 4 5 एंड दिस इज 6।
क्लियर, बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट है। अब हमने क्या करना है, इन जो हमारी 6 इक्वेशन बनी है ना, इन 6 इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो अब मैं इसको पूरे के पूरे को मिटा देता हूँ, ऊपर का कैलकुलेशन इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा मेन एम क्या है, क्योंकि अब हम बहुत आगे पहुँच चुके हैं, अब हम फाइनल रिजल्ट की ओर हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ए और बी पे बनी है, तो किन्हीं भी दो इक्वेशन को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस 8b इक्वल कितना हो जाएगा, -14। क्लियर, क्लियर हो गया। अब हमारा ये हमारी एक न्यू इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 7। अब इस 7 इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर 7 माइनस क्या करते हैं, सेकेंड, इसको और इसको माइनस करेंगे तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो 8b माइनस 5b कितना हो गया, 8b माइनस 5b इज 3b इक्वल -14 में यदि आप किसको -8 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, अरे -14 माइनस -8, तो -14 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा, -6। सो b इक्वल कितना आ गया, -2 आ गया। कितनी आई b की वैल्यू, -2। अब हम करेंगे क्या, इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है, सो समीकरण नंबर कहाँ से, 1 से, अब इसको रखेंगे, सो a इक्वल डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब a की वैल्यू b की वैल्यू रखिए, a इक्वल कितना आएगा, 4 2 जा 8, नहीं -8, अरे a प्लस माइनस -4 2 जा 8 इक्वल -7। सो a इक्वल क्या होगा, -7 प्लस 8 इक्वल 1, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं कि आंसर सही आया है कि नहीं आया। इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर थर्ड में रखें, तो एक बार a की वैल्यू कितनी हुई, रखें यहाँ पर, चेक करेंगे एक बार सही है कि नहीं है। ठीक है, रफ में कर लेंगे उसको, a की वैल्यू 1, तो 3 1 जा 3 माइनस 6 2 जा 12, तो सॉल्व कीजिए कितना आया, -9। बोथ साइड इक्वल है, तो इसका मतलब a और b की वैल्यू बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से इन तीन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, कोई भी दो कर लेते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि इनका वो सेम हो जाएगा ना, इनके कोफिशिएंट सेम का हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2c प्लस 8d इक्वल 2 2 जा 4। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और 8 को क्या करेंगे, माइनस, तो इक्वेशन नंबर 8 माइनस क्या कर दिया, 4 नहीं, कौन सा, 5। ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे तो 2c से 2c कैंसिल, 8d माइनस 5d इज माइनस, नहीं सॉरी प्लस में आएगा, 3d आएगा, अरे 8 माइनस 5 इज 3, 4 माइनस 4 इज 0, सो d इक्वल क्या आ गया मेरा, 0 आ गया, निकल गया। अब इस d की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 4 में रखता हूँ। सो समीकरण नंबर 4 से क्या निकलेगा, यहाँ पर रखिए, c इक्वल क्या आएगा बताइए, जल्दी करिए कैलकुलेशन, सब जल्दी करिए, ये 0, c प्लस 0 इक्वल 2, अरे ये आएगा ना, c प्लस 0 इक्वल 2, तो c इक्वल 2 आ गया, आया। अब इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि ये सही आया है कि नहीं आया है। ये d और c की वैल्यू को यहाँ पर रखिए, 6 वाले में, तो 3c की वैल्यू 3 2 जा 6 प्लस 6 इंटू 0 0, तो 6 प्लस 0 इज 6 हो गया। तो आपकी किसकी वैल्यू निकल गई, ए बी सी और डी की वैल्यू आपको फुल एंड फाइनल मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी डी नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए, मैट्रिक ए चाहिए ना, इसलिए आव्यूह एक्स इक्वल, एक्स किस फॉर्मेट में है, ए बी सी डी है ना, तो ए बी सी डी की वैल्यू रख दीजिए, ए, अब उधर बी है, ये बी है ना, तो बी की वैल्यू क्या होगी, -2, सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 0, दैट इज योर आंसर। क्लियर, बहुत इजी सा एक क्वेश्चन है, तो इसको भी आप बना सकते हैं। तो करेंगे, इसको थोड़ा सा अभ्यास करेंगे
और इसको बड़े अच्छे से आप बनाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन और आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ ना, 12 क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ये मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको प्रूव करना है ना, कि ए और बी दो समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए गिवन है नहीं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से आपने प्रूव करना है कि आपको दिया क्या है, इफ ए बी इक्वल बी इंटू ए दिया है ना, तो आपको प्रूव करना है a इंटू बी टू दी पावर ऑफ n इक्वल b टू दी पावर ऑफ n इंटू ए प्रूव करना है। कर सकते हैं इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से, बहुत इजी है, तो इसको आप करेंगे। ठीक है, इसमें दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो सब बच्चे एक बार बनाएंगे, कोशिश करेंगे इसको। आइए मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 है इफ ए इक्वल अल्फा बीटा गामा माइनस डेल। ठीक है, नहीं अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। ठीक है, वह ए स्क्वायर इक्वल क्या दिया हुआ है, आई दिया है। ए स्क्वायर इक्वल क्या दिया हुआ है, आई। तो हमने प्रूव करना है, तो ऑप्शन बताने हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए इक्वल है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल 0। बी ऑप्शन है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल 0। सी ऑप्शन है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल 0। डी ऑप्शन है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा गामा इक्वल 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये चेक करना है ना। तो हम करेंगे क्या, बिकॉज ए स्क्वायर इक्वल आई है, तो आप सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। कैसे, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए स्क्वायर से। ए से ही करेंगे ना, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। क्यों, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए। तो आई कितने ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का होगा। ये तो आपको क्लियर अब पता चल गया होगा। क्यों, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो सेकंड ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक आएगा। तो आई भी हम कितने ऑर्डर का रखेंगे, 2 ऑर्डर का रख लेंगे यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। क्लियर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो गामा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर। ये तो आएगा नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, क्यों, माइनस माइनस प्लस, तो इक्वल क्या हुआ, 1 0 0 1 हो गया। ठीक है, ये पूरा मेरा कैंसिल होके 0 हो गया, ये पूरा कैंसिल होके क्या हो गया, 0। तो बचा क्या, देखिए अब बचा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, और यहाँ क्या बना, अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल क्या बचेगा, 1 0 0 1 बचेगा। 1 0 0 1 बच गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दोनों इक्वल है ना। अब दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स क्या होगा, देखो इसका a11 b11 के इक्वल होगा। तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल 1। ठीक है, ये 0 है, ये 0 है, ये वही आ गया। देखिए क्या है, गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, वही आ गया ना। ये दोनों सेम है और दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब देखिए इससे मैचिंग कौन सा इक्वेशन आपका ऊपर हो रहा है ना। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका फेल हो गया, क्योंकि 1 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। फर्स्ट वाला फेल हो गया। ठीक, सेकंड वाला देखते हैं, हो सकता है पास। हाँ, सेकंड ऑप्शन लग रहा है, देखिए नहीं सी वाला लग रहा है। क्यों लग रहा है, ये इधर प्लस में है ना, अल्फा स्क्वायर यहाँ प्लस में है तो यहाँ आके माइनस, बीटा गामा यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल 0। तो कौन सा ऑप्शन आया, सी वाला। कैसे, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल 0, क्योंकि इसको हमने इधर पक्षांतर कर दिया। तो क्लियर, तो इसको आप बना सकते हैं। ठीक, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14, आप खुद बनाएंगे, डेफिनेशन से है। अब मैं एक बार 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जगहों पर पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बहुत लंबा कर देते हैं वरना इस क्वेश्चन को। देखिए हम इसको कैसे सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको दिया क्या है, यदि ए जो है वर्ग आव्यूह है,
ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक है, और वह ए स्क्वायर इक्वल कितना दिया हुआ है, ए। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, आई प्लस ए स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने ना आई की वैल्यू रखनी है ना ए की वैल्यू रखनी है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने केवल इसका होल क्यूब खोल देना है। ए प्लस बी का होल क्यूब याद है सबको, इक्वल क्या हुआ, ए क्यूब मीन्स आई क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई स्क्वायर ए प्लस 3ab स्क्वायर, क्या होगा आई इंटू ए स्क्वायर माइनस 7 इंटू ए। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्या लगाया, आई प्लस ए के होल क्यूब में ए प्लस बी का होल क्यूब लगाया, फॉर्मूला लगा दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू को निकालूंगा, ठीक है, और ध्यान देंगे आई क्यूब इक्वल होगा, आई क्यूब की वैल्यू निकालते हैं, आई इंटू आई। क्यों, आई क्यूब का मतलब आई कितने टाइम मल्टीप्लाई है, 3 टाइम, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई इंटू आई। अरे आइडेंटिटी मैट्रिक की प्रॉपर्टी है आई इंटू आई। फिर आई इंटू आई क्या हुआ, आई, क्यों, आई को किसी भी मैट्रिक से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक दोबारा आएगा। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई, फिर आई को आई से करेंगे तो आई आ गया, ठीक है। अब आते हैं ए क्यूब की बारी है। ए क्यूब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए करके, क्यों, क्योंकि बिकॉज ए स्क्वायर हमको कितना गिवन है, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, तो ए स्क्वायर को फिर से हम क्या लिख देंगे, ए इंटू ए, फिर ए इंटू ए क्या बन गया, ए स्क्वायर, इसको फिर से क्या लिख दिया, ए, कंप्लीट। अब आते हैं आई स्क्वायर ए, आई स्क्वायर इंटू ए। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं कोई, गेस कीजिए, ऊपर निकाल रखा आई इंटू आई है ना, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आई हो गई इंटू ए, इक्वल फिर से क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, आई इंटू ए। अब आते हैं आई ए स्क्वायर, आई इंटू ए स्क्वायर, आई इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, ए, और आई इंटू ए फिर से क्या बन गया, ए बन गया, क्लियर। तो सारे हमारा कैलकुलेशन हो चुका है, 7 इंटू ए ही रहेगा, ठीक। इसको हम ब्रैकेट में लेते हुए, क्योंकि रीजन है, इक्वल आई क्यूब की वैल्यू ऊपर से पुट कीजिए आई प्लस ए क्यूब की वैल्यू ए, इसकी वैल्यू प्लस आई स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू आई स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 आई इंटू ए क्यूब की वैल्यू क्या होगा बताइए, आई इंटू ए स्क्वायर कितना आया, ए, माइनस कितना आया, 7 इंटू ए। अरे इसके नंबर हम मिस कर गए थोड़े, सॉरी गड़बड़ होगी ना थोड़ा सा। आई क्यूब की वैल्यू आई प्लस ए क्यूब की वैल्यू ए प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर ए की वैल्यू ए, क्योंकि नंबर भूल गए थे हम, प्लस 3 आई ए स्क्वायर की वैल्यू ए, तो 3a माइनस क्या हो जाएगा, 7a, इक्वल 3 3 6 एंड 1 7, 7a माइनस 7a इज 0। तो आई प्लस कितना बन गया, o, इट मीन्स जीरो मैट्रिक। आई में जीरो मैट्रिक को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आई आएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, इसका आई आ चुका है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बड़ी आसान सी एक एक्सरसाइज आपने आज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब इसको ढंग से बनाइए और नेक्स्ट वीडियो में हम सारणिक पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तब तक आप इस मैट्रिक जो चैप्टर है इसको कंप्लीट कीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके सेम मॉडल के हैं, बहुत इजी हैं, उनको आप खुद बनाते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सारणिक के साथ।